एलॉन मस्क ने दुनिया के पहले $1 ट्रिलियन की नेटवर्थ का अचीवमेंट क्रॉस कर लिया है। लेकिन क्या उनके बैंक अकाउंट में एक्चुअल में $1 ट्रिलियन का कैश पड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो एक्चुअल गेम क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आइए एक मिथ तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि इलॉन मस्क इतने अमीर सैलरीज की वजह से बने, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। टेस्ला से उनकी सैलरी ऑलमोस्ट जीरो है। उनकी असली नेटवर्थ उनकी ओनरशिप से आई है। एलॉन मस्क के पास टेस्ला के लगभग 20% शेयर्स और स्पेसएक्स के 42% से ज्यादा की इक्विटी स्टेक है। एलॉन मस्क ट्रिलियनियर इसलिए नहीं बने क्योंकि उनकी सैलरी ज्यादा थी, वो ट्रिलियनियर बने क्योंकि उन्होंने टेस्ला का लगभग 20% स्टेक्स, स्पेसएक्स का 42 से ज्यादा स्टेक्स और काफी सारी प्राइवेट कंपनीज में कंट्रोलिंग ओनरशिप कभी छोड़ी ही नहीं। इन कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ी और उनकी नेटवर्थ उसके साथ रॉकेट की तरह चलती चली गई। 2018 में एलॉन मस्क ने एक हिस्टोरिक कॉम्पनसेशन डील साइन की। अगर टेस्ला इम्पॉसिबल लगने वाले परफॉर्मेंसेस और मार्केट वैल्यू और टारगेट्स को हिट करती है तो उन्हें स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे। कंपनीज ग्रो हुई और उनकी ओनरशिप की वैल्यू भी एक्सप्लोड होते गई। अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। ये जो $1 ट्रिलियन का नेटवर्थ है, ये कभी एक्चुअल कैश है ही नहीं। ये अनरियलाइज्ड नेटवर्थ कहते हैं इसे। मतलब पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं है, बल्कि उनके शेयर्स की वैल्यू में है। तो फिर एक सवाल और आता है कि फिर इतने ज्यादा पैसे वो खर्च कैसे करते होंगे। इसका भी सिंपल सा लॉजिक है। अपने शेयर्स बेचने के बजाय एलॉन मस्क अपने उन शेयर्स को कोलेटरल्स के थ्रू बैंक्स में रख देते हैं और उनसे लोन्स ले लेते हैं। इससे उन्हें कैश मिल जाता है, ओनरशिप भी सेल नहीं होती है और शेयर्स बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और इसलिए बिलियनर सैलरी से नहीं, ओनरशिप से अमीर बनते हैं। और याद रखो, इनकम तुम्हें रिच बना सकती है, बट इक्विटी से जनरेशनल वेल्थ जनरेट होती है। ऐसी बिजनेस और फाइनेंस केस की स्टडीज के लिए फैंटास्टिक रिदम को फॉलो जरूर कर रहे।